स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करके या तो बहुत अमीर बन सकते हैं या फिर हम अपने पैसे बर्बाद कर सकते हैं। ये पूरा खेल एक इम्पोर्टेंट चीज पे डिपेंड करता है, वो ये कि हम कौन से स्टॉक पिक करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि आप इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हो बिना कोई फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड के, जिसके जरिए आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और हम ये सब जानेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताऊंगा जो लोग स्टॉक मार्केट में 5 या 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद सीखते हैं। और वीडियो के एंड में मैं एक सुपर एडवाइस भी ऐड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे कि उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत रिस्की होते हैं। तो मेरा सिंपल आंसर यही है कि स्टॉक्स उतने रिस्की नहीं होते, लोगों की लैक ऑफ नॉलेज सबसे ज्यादा रिस्की होती है। क्योंकि वही स्टॉक मार्केट से बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से कंपाउंडिंग के जरिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग उसके जरिए अमीर बनते जा रहे हैं और बाकी सारे लोग उससे डर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी आदमी को ड्राइविंग नहीं आती और वो फिर भी किसी कार को डायरेक्टली पहले दिन में ही टॉप गियर में ड्राइव करेगा और जब उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें उस कार को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें उस ड्राइवर को ब्लेम करना चाहिए। क्योंकि वो कार सिर्फ एक टूल है जिसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते, जिसे उस आदमी ने सही ढंग से यूज नहीं किया। उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक टूल है जिसकी हेल्प से आज दुनिया के मैक्सिमम लोग अमीर बन रहे हैं। आप चाहो तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट चेक कर सकते हो। ये लोग वेल्दी इसीलिए बने क्योंकि इनकी वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। और वही स्टॉक्स हम सब खरीद सकते हैं, लेकिन लोग उन्हें खरीदते नहीं है क्योंकि उन्हें उतनी नॉलेज नहीं है। तो आज मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ अच्छे स्टॉक्स को पिक करने में। तो यहाँ पे जब हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम उसके टिकर सिंबल की बात नहीं कर रहे जो हर सेकंड बदलते रहते हैं। हम उसके पीछे जो कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, हम स्टॉक्स के जरिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करते। तो किसी भी कंपनी के स्टॉक का प्राइस एक शेडो की तरह होता है जो लॉन्ग टर्म में उस बिजनेस की वैल्यू को फॉलो करता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमें ये लेना है कि हमें अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है, क्योंकि सारा खेल वहीं से शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि हमें ये मान के चलना है कि जब भी हमको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, यानी एक अच्छी कंपनी, तो हम उसका 1 या 2 स्टॉक नहीं खरीदेंगे, हम उस कंपनी को पूरा खरीद लेंगे। अब ये रियलिटी में तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इस माइंडसेट से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहला तो ये कि हम अपने एनालिसिस में शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हम एक कंप्लीट इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा ये कि जब उस स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, जो हमेशा होता ही है, तो उससे हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो हम उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उस मौके का फायदा उठाएंगे। तो दोनों साइड में हमारी विन विन होगी इन्वेस्ट माइंडसेट की वजह से। तो जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते तो हम 2 टाइप का एनालिसिस करते। एक होता है क्वालिटी और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो हम सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। वो प्रॉपर्टी के लोकेशन पे हम विजिट करेंगे, आप देखोगे कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीजें उस प्रॉपर्टी से कितना दूर है। अब ये सब बेसिक और फंडामेंटल चीजों को एनालाइज करने के बाद ही एक ऑफर रखोगे उस प्रॉपर्टी की क्वालिटी के हिसाब से। तो इन बेसिक चीजों को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अगर स्कूल और हॉस्पिटल दूर है तो आप अपना प्राइस कम कर दोगे, लेकिन अगर आपको वो प्रॉपर्टी पसंद ही नहीं आई तो आप प्राइस की बात ही नहीं करोगे। और अगर आप कन्विंस हो जाते हो कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और आपको उसका फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है, जैसे बाजू में एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है या मॉल बनने वाला है वगैरह वगैरह, तो आप उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उसके लिए 10 गुना ज्यादा पे कर लोगे। तो रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी के बीच इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसे एबनॉर्मल प्राइस डिफरेंस अक्सर होते रहते हैं। जो स्टॉक टेम्परेरीली थोड़ा सा पॉपुलर हो जाता है वो अक्सर बहुत ज्यादा महंगा बिकने लगता है, क्योंकि उसमें पूरे दुनिया की लोगों की नजर होती है और सेक्टर की दूसरी कंपनीज के मुकाबले वो काफी गुना आगे निकल जाता है सिर्फ प्राइस के मामले में। और इसीलिए न्यू इन्वेस्टर्स अक्सर इसमें धोखा खाते हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉपुलर स्टॉक्स को रॉन्ग टाइम पे खरीद लेते हैं। ये चीज को हम आने वाले वीडियोस में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। अब कुछ लोगों को ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ये पूरा प्रोसेस काफी सिंपल है और हमारी जनरेशन में
ये प्रोसेस और भी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता है कि रिसर्च करनी कैसे है और कहाँ करनी है। कुछ लोग अपने ब्रोकरेज अकाउंट की रिसर्च करने में महीनों लगा देते हैं, लेकिन स्टॉक्स के लिए एक दिन भी रिसर्च नहीं करते, क्योंकि ब्रोकरेज अकाउंट चुनते वक्त उनको पता होता है कि उन्हें क्या क्या चेक करना है, जैसे वो ब्रोकर की फीस, उसकी सर्विस, उसका प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह। लेकिन स्टॉक्स में लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चेक करना चाहिए और कहाँ पे। इसीलिए अगर आप मेरे कुछ वीडियोस कुछ महीनों तक देखोगे तो आप भी समझ जाओगे कि स्टॉक्स की रिसर्च कैसे की जाती है। मैंने ये चैनल बनाया है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुँच रही है। तो अब हम स्टॉक पिक करने के लिए ये वेबसाइट पे आते हैं, tickertape.in पे। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो अगर हम यहाँ स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ये डायरेक्टली किसी स्टॉक का नाम एंटर करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें अभी कोई भी स्टॉक का नाम नहीं पता है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीनर पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस और पीई रेशियो को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये पीई रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है, जिससे हमें एक आइडिया मिलता है कि कंपनी सस्ती है या महंगी। लेकिन बिना उसके फंडामेंटल्स को समझे ये इन्फॉर्मेशन हमारे कुछ काम की है ही नहीं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्योंकि 10,000 रुपये में ये फ़ोन बहुत महंगा है और 20,000 रुपये में ये फ़ोन बहुत सस्ता है। ये चीज़ हमको इसलिए पता है क्योंकि हमें इन फ़ोन्स की बेसिक नॉलेज, हमें इन फ़ोन्स के फीचर्स, इन ब्रांड्स की क्वालिटी पहले ही पता है। मतलब हमें इनके फंडामेंटल्स ऑलरेडी पता है। तो इसी तरह कोई स्टॉक अगर 100 रुपये का है या फिर उसका पीई रेशियो 10 का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ता है। या अगर कोई स्टॉक 10,000 रुपये का है और उसका पीई रेशियो 100 का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महंगा है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब कंपनीज का पीई रेशियो सिंगल डिजिट में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी सस्ती है। हमें ये पता लगाना है कि वो कंपनी उसकी फंडामेंटल वैल्यू के मुकाबले कितने में मिल रही है, और इसी को हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, जिसको आप अभी सीख रहे हो और कुछ ही महीनों में आप भी इसके एक्सपर्ट बन जाओगे। और अगर आपको पीई रेशियो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं इसको वैल्यूएशन के टाइम में एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के फिल्टर्स है, और ये बाकी सारे फिल्टर्स हमें उस बिजनेस की क्वालिटी को समझने में हेल्प करेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें इतने सारे फिल्टर्स और रेशियोज को जानने की जरूरत क्या है। तो जब कोई आदमी एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, जैसे कोई छोटा सा जनरल स्टोर, तो उसको प्लस माइनस और ऐसे बेसिक कैलकुलेशंस पता होना चाहिए, क्योंकि वही बेसिक कैलकुलेशन उसकी हेल्प करेगा ट्रांजैक्शंस करने में, यानी डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। और अगर उसको इतना भी नहीं आता तो उसे सीखना पड़ेगा, वरना वो एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता। हमें जॉब या मजदूरी करने के लिए ये सब कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए हमें ये कैलकुलेशन सीखना जरूरी है। तो उसी तरह स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें प्लस माइनस के साथ डिवाइड, परसेंटेज और रेशियोज पता होना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शन बहुत बड़े स्केल में होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मैनेजर ने कितना रुपया लगाया और उसमें कितना कमाया और कितने टाइम में कमाया। क्योंकि अगर अनिल अंबानी अपनी कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है और साल के एंड में 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है, और दूसरी तरफ एक छोटा बिजनेसमैन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें 50 लाख का प्रॉफिट कमाता है, तो पहली नजर में आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2% का है, और इस छोटे बिजनेसमैन का ROI 50% का है। मतलब लंबे समय में ये छोटा बिजनेसमैन ज्यादा स्पीड में ग्रो होगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हम बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ हमें ये सब रेशियोज को मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बेंजामिन ग्राहम के टाइम पे, जिसने ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को स्टार्ट किया, वो टाइम पे कंप्यूटर्स तो क्या, कैलकुलेटर भी नहीं होते थे। और वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे 1950s में, तो उनको कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल मैगजीन से नंबर्स पिक करके एक एक चीज को खुद कैलकुलेट करना पड़ता था, और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। बहुत दिनों की रिसर्च के बाद उनको एक अच्छी कंपनी मिलती थी। लेकिन आज हमें ये सारी लिस्टेड कंपनीज का रेशियोज और ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल रही है, बिना कोई मेहनत किए, घर बैठे बैठे। तो इसीलिए आज की तारीख में सबसे स्मार्ट आदमी वो है जो इस रेडीमेड इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करना सीख ले। तो यहाँ पे हम निफ्टी 100 सिलेक्ट करते हैं, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज, और कंज्यूमर स्टेपल्स का सेक्टर सिलेक्ट करते हैं, यानी FMCG सेक्टर, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी का फिल्टर ऐड करते हैं, जिसको हमने लास्ट वीडियो में समझा था। फिर उसके बाद हम ये ग्रोथ वाले सेक्शन में
5 ईयर हिस्टोरिक EPS ग्रोथ वाला फिल्टर ऐड कर लेते। EPS मतलब अर्निंग्स पर शेयर, मतलब ये कि कंपनी उसके हर एक शेयर पे कितना रुपया कमा रही है। और ये वाला फिल्टर उस अर्निंग्स की ग्रोथ का है, मतलब वो कंपनी की अर्निंग्स कितना स्पीड में ग्रो हो रही है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पहले से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एक्सक्लूड करके कैलकुलेट किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी जो बिस्किट सेल करती है लेकिन वो अचानक से कोई सालों पुरानी प्रॉपर्टी बेच के प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो प्रॉफिट उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स में ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट। क्योंकि फ्यूचर में वो कंपनी बार बार ऐसे प्रॉफिट्स नहीं ला पाएगी, तो उसके बेसिस पे हम अपना फ्यूचर का एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये काम भी टिकर टेप ने हमारे लिए फ्री में कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर दे ताकि जो कंपनी ने सबसे ज्यादा स्पीड में अर्निंग्स ग्रो की है वो सबसे ऊपर आ जाए। अब ये जो टॉप 3 कंपनीज है, आप इन कंपनीज का नाम देखो और हम इनके प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। इन तीनों कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स है जो अपनी क्वालिटी और ब्रांड के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से वो अपनी अपनी कैटेगरी के मार्केट लीडर है। जैसे नेस्ले के पास मैगी है, ब्रिटानिया के पास गुड डे है और मैरिको के पास पैराशूट ऑयल है। और ये कंपनीज यहाँ टॉप पे क्यों है, इसको हम आने वाली वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे हमें अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी कौन से डायरेक्शन में फ्यूचर में जा सकती है। तो यहाँ पे हम इन कंपनीज में से किसी को पिक कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, कि आप खुद कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेफर करते हो और क्यों करते हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कितने चांसेस है ये 3 कंपनीज आने वाले 10 साल में पूरी तरह बंद हो सकती है। ये चीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो फाइनली आप लोगों के लिए मेरी एक इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि आप हर एक प्रोडक्ट्स को खरीदने के टाइम थोड़ा गौर करो कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आप वही प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हो। इससे होगा ये कि आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि वॉरेन बफे की आधी वेल्थ सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो है एप्पल। क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ही उस कंपनी के प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पहचाना, मतलब उसके मोट को, जिसको हम आने वाले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले जो वॉरेन बफे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो कोका कोला में था, जिसमें वो अभी भी इन्वेस्टेड है, और उसे भी उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ही लिया था। तो इसीलिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस वाली स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आती है, जिसको वॉरेन बफे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। क्योंकि अगर हमें कोई न्यू इंडस्ट्री के स्टॉक को चुनना है, जैसे हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स सिलेक्ट कर देते हैं, तो इन कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में हमको ABCD भी नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझना पड़ेगा, फिर बाद में उस इंडस्ट्री और उस बिजनेस को समझना पड़ेगा। और यही गलती न्यू इन्वेस्टर्स अक्सर कर लेते हैं। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं जिनका नाम वो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स को हम सालों से या बचपन से यूज करते आ रहे हैं, तो हमें उसकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि हम इंडियंस की फितरत कुछ ऐसी है कि लोग 10 मिनट का एक वीडियो देखने के बाद 1 लाख रुपए का स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन एक 10,000 का फोन खरीदने के लिए लोग उसके लिए 10 दिन तक अलग अलग वीडियोस देखेंगे, 10 अलग अलग चैनल में जाके उसके रिव्यूज चेक करेंगे, अपने 4 दोस्तों से पूछेंगे, फिर उसकी पूरी रिसर्च करने के बाद उसको खरीदेंगे। इसीलिए स्टॉक पिक करने के लिए हम कोई भी स्टॉक रैंडमली पिक तो कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम स्टॉक्स के जरिए अमीर बन सके, हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक्चुअली में ग्रो हो जाए। स्टॉक पिकिंग हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें उस बिजनेस में कॉन्फिडेंस आ जाए, जिससे हम उसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सके और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में होल्ड करके रखे। क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ होल्ड करते वक्त होती है और मार्केट क्रैश और करेक्शन तो आते रहेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो फ्यूचर में अगर हमारे स्टॉक का प्राइस गिरता है या फिर मार्केट क्रैश होता है, तो हम उसको और ज्यादा खरीदेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम उस कंपनी में बिलीव करते हैं। और अगर उस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम उसे होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो और ऊपर जाता रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब भी उनका स्टॉक ऊपर जाता है तो लोग उसे थोड़े प्रॉफिट के लिए सेल कर देते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर एक न्यू इन्वेस्टर करता ही है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई आदमी कैसीनो में एक बड़ा अमाउंट जीतता है, तो उसके लिए वो टाइम पे सबसे समझदारी वाली बात यही होगी कि वो फौरन वहाँ से वो जीता हुआ पैसा लेके निकल जाए, क्योंकि अगर वो और ज्यादा खेलेगा तो हो सकता है कि वो उन पैसों को हार जाए। उसी तरह जब लोग किसी स्टॉक की टिप लेते और उससे छोटा मोटा प्रॉफिट अर्न कर लेते, तो वो फौरन उसे बेच देते, क्योंकि उन्हें पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। तो उनके दिमाग में यही थिंकिंग होती है कि जितना आ रहा है उतना प्रॉफिट ले लो, हो सकता है वो स्टॉक वापस नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए जब तक आप उस बिजनेस में बिलीव नहीं करोगे,
आप उसे उसके अप्स एंड डाउन्स में होल्ड नहीं कर पाओगे। स्टॉक टिप्स पे या बिना कोई रिसर्च के स्टॉक खरीद लेना सस्टेनेबल तरीका नहीं है अमीर बनने का और फाइनेंशियली फ्री होने का। अगर ऐसा होता तो आप लोगों को स्टॉक की टिप्स सबसे पहले मैं देता, क्योंकि अगर किसी और के रिकमेंडेशन पे आप स्टॉक खरीदते हो और आपका लॉस होता है तो वो लॉस आपका होगा। उस गलती से आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे, आप ग्रो भी नहीं हो पाओगे। और अगर प्रॉफिट होता रहा तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहोगे दूसरों की नॉलेज पे। इसीलिए मेरा गोल इस चैनल के जरिए यही है कि मैं अपनी पूरी नॉलेज इन्वेस्टिंग की, माइंडसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम की आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप भी पूरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए टिकर टेप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहाँ आप इजीली कोई भी स्टॉक की रिसर्च कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। नीचे कमेंट करना मत भूलना कि उन 3 कंपनीज के बारे में आपकी क्या राय है। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।